हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टिंग में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 5 स्टॉक के बारे में और आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत ही कम टाइम हुआ है मार्केट में आए हुए इन 5 स्टॉक्स को। आप लोगों के पास अगर इन 5 में से कोई सा भी स्टॉक है तो गलती से भी बेचने की कोशिश मत करिएगा। क्यों? उसका रीज़न है क्योंकि आप लोगों को इनका बिजनेस बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको ये स्टॉक करोड़पति बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप लोग वेल्थ बना सकते हैं स्टॉक मार्केट में अगर आपका स्टॉक पिक सही हो। अगर आप लोग अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आने वाले 10-15 साल में ही आप लोगों को करोड़ों की वेल्थ बन सकती है बिना किसी झिझक के या बिना किसी दिक्कत के। तो आप लोगों को इन 5 स्टॉक्स को जरूर वॉच लिस्ट में रखना है। मौका मिले गिरावट में तो जरूर खरीदारी करने के बारे में सोचते हैं। चलते हैं वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे अक्सर मैं आपको ऐसे ही स्टॉक्स बताने की कोशिश करता हूँ जिनमें आप लोग का इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से ग्रो हो सके और आप लोग भी स्टॉक मार्केट से बहुत बढ़िया वेल्थ बना सकें। सबसे पहले स्टॉक की दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 3% के आसपास की गिरावट इस स्टॉक में हम लोगों को देखने को मिली। प्राइस स्टॉक का थोड़ा सा महंगा देखने को जरूर लग सकता है, लेकिन दोस्तों अच्छे स्टॉक का प्राइस आपको अधिकतर महंगा ही देखने को मिलता है। 6240 का 52 वीक हाई है, वहां से ये स्टॉक काफी नीचे आ चुका है लगभग 1240 पॉइंट के आसपास। तो इस स्टॉक को भी लेने का सही मौका आपको देखने को मिल रहा है। स्टॉक के क्वार्टर 3 के नतीजे आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेंगे। 6 महीने के रिटर्न देख सकते हैं 17% की तेजी आपको दिखाई है। वाईटीडी रिटर्न देखेंगे तो 83% की रिटर्न डिलीवर करके दिखा दिए हैं। 1 साल के रिटर्न 163% के आप लोग देखेंगे यहाँ पे। और अगर हम लोग मैक्स रिटर्न देखें तो मार्केट में आप लोगों को देखने को मिलेगा 2017 में इस स्टॉक की लिस्टिंग हुई। 837% की रिटर्न भी इस स्टॉक ने डिलीवर कर दी है कुछ ही सालों के अंदर। तो कितने गजब की मोमेंटम इस स्टॉक ने पकड़ रखी है आप लोग इस चीज़ से अंदाजा लगा सकते हैं। कंपनी के नाम की बात की जाए तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डिक्सन टेक्नोलॉजी स्टॉक के बारे में बातचीत हो रही है। और आप लोग देखेंगे कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बहुत तेजी से ग्रो हो रही है पिछले कई सालों से। सेल्स भी लगातार कंपनी की बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। ट्रेडिंग 12 मंथ में देख सकते हैं 124% का जंप सेल्स में आपको देखने को मिला है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के। अगर हम लोग बात करें रिटर्न इक्विटी की देखेंगे 24% के आसपास की है, जो कि ऑलरेडी बहुत ही शानदार है। आप लोग देखेंगे रिसेंटली सितंबर 2021 में इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया। 63 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया, जो कि लास्ट क्वार्टर में 18 करोड़ था। तो समझ सकते हैं कितना बेहतरीन जंप आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी इसी तरीके कुछ परफॉर्मेंस करके दिखा रही है। मार्च 2020 में 120 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 160 करोड़ का प्रॉफिट और ट्रेडिंग 12 मंथ में 187 करोड़ का प्रॉफिट। तो इस चीज़ से आप लोगों को अंदाजा लगा रहे हैं कि ये कंपनी आने वाले टाइम में कितनी तेज़ी से ग्रो होती हुई नजर आ सकती है। कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा है, मैंने ऑलरेडी कई बार बताया है आपको। 30,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप हो चुका है। एक हम लोग बोल सकते हैं मिड कैप कैटेगरी कंपनी आपको मिलती हुई नजर आ रही है। तो डेफिनेटली आप लोग इसमें बेझिझक होकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जिनका भी इन्वेस्टमेंट है वो कभी भी इस स्टॉक को बेचने की गलती मत करिएगा। छोटी मोटी गिरावट हर स्टॉक में आपको देखने को मिलती है, लेकिन एट द एंड 10 साल के बाद अगर आप लोग देखेंगे इस स्टॉक को तो आपको काफ़ी बार ये स्टॉक स्प्लिट और बोनस दे चुका होगा, उसके बाद भी आपको कुछ करंट प्राइस के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इस वजह से आप लोग हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही किसी स्टॉक को पिक किया करिए। आगे बढ़ते हैं, अगले स्टॉक की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस स्टॉक का प्राइस लगभग 1050 के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। जिस कंपनी का नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा एफएल इंडिया यहाँ पे। और आप लोग इस कंपनी में भी देखेंगे कि अगर मैक्स रिटर्न इस स्टॉक के देखें तो 2019 में मार्केट में लिस्टिंग हुई 168 के अराउंड। स्टॉक स्प्लिट हो चुका है तो हम लोगों को ये प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होते हुए नजर आ रहे हैं थोड़े से नीचे टाइप। आप लोग देखेंगे 523% रिटर्न ऑलरेडी इस स्टॉक ने दे दिए हैं, मतलब कि आपके पैसे को 6 गुना कर दिया है ऑलरेडी लास्ट 2-3 सालों में। तो इस स्टॉक में भी बहुत दमखम है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके बिजनेस बताया है आपको कि एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस है, डिजिटल तरीके से एडवर्टाइजमेंट करती है। तो इस कंपनी का जो बिजनेस है वहाँ पे अभी कंपटीशन नहीं है। आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा मार्केट कैप होल्ड कर सकती है एडवर्टाइजमेंट के सेगमेंट में। तो कंपनी का बिजनेस मुझको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, इस वजह से आप लोग इस कंपनी में भी बाइंग कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। साथ ही साथ सेल्स ग्रोथ में भी देखेंगे कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। रिटर्न ऑन इक्विटी देख सकते हैं कितनी शानदार है, और रिटर्न मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है।
बोरोइंग देख सकते हैं 119 करोड़ की है, साथ ही साथ रिजर्व कंपनी के पास एक 33 करोड़ के आसपास के हैं, 333 करोड़। तो कंपनी के पास थोड़ा सा आपको डेप्थ बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो कि 2019 और 2018 में नहीं है। तो लेकिन हो सकता है कंपनी का जो है डेप्थ लिया हो उसने, वो बिजनेस को बढ़ाने के लिए लिया हो। हम लोगों को मतलब केवल प्रॉफिट से होना चाहिए। अगर कंपनी का डेप्थ थोड़ा बहुत बढ़ भी गया तो उसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि कंपनी अगर प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो वो बिजनेस के लिए बहुत अच्छी बात है। डेप्थ तो वो ऑलरेडी बाद में पे आउट कर सकती है कभी भी। अगर आप लोग देखेंगे कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी 39% के आसपास है, साथ ही साथ रिटर्न इक्विटी 45% के आसपास है। तो कंपनी में आपको कहीं कोई दिक्कत या परेशानी वाली बात देखने को नहीं मिलेगी। 1260 का आपको 52 वीक हाई दिखने को मिलता है इस स्टॉक का, और अभी ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है 1000 रुपए के आसपास, तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। इस स्टॉक में भी आप लोग बहुत बढ़िया मौका मिल रहा है बाइंग करने का। इस स्टॉक को भी आप लोग पिक करके चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने अगले स्टॉक की। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा इस स्टॉक का प्राइस 4632 के अराउंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर इस स्टॉक के भी मैक्स रिटर्न देखें हम लोग, तो इस स्टॉक ने 2017 से 651% की रिटर्न दे दिए हैं। 666 रुपये का स्टॉक 4632 रुपये के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ देखेंगे लगभग 6000 के अराउंड का 52 वीक हाई बेस का बन चुका है। तो ऑलरेडी ये भी करेक्ट हो चुका है स्टॉक, इसमें भी हम लोगों को बाइंग का अच्छा मौका मिल रहा है। अगर हम लोग बात करें इसके बिजनेस की तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कंपनी के नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट। ऑलरेडी मैंने कई बार बताया है किस तरीके का बिजनेस है, बहुत बड़ी इसकी कस्टमर चेन बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से ये कस्टमर को सेल करती है प्रोडक्ट, शायद ही कोई आपको देखता हो मिलता हो। 3 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, बहुत बड़ी कंपनी है। तो बेझिझक होकर आप लोग इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सेल्स आप लोग देखते हैं कितनी बेहतरीन है इस कंपनी की। साथ ही साथ स्टॉक जो है वो परफॉर्म कर रहा है एक मिड कैप स्मॉल कैप की तरीके। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अगर कोई लार्ज कैप स्टॉक इस तरीके का परफॉर्मेंस देता है तो डेफिनेटली आप लोगों को उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले स्टॉक की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस स्टॉक का प्राइस 2080 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1% की गिरावट थी। वाईटीडी रिटर्न देखेंगे तो 30% के आसपास रिटर्न दिए हैं इसने 2021 में। वहीं अगर हम लोग बात करें एक साल के रिटर्न की, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 30% के ही रिटर्न दिए, क्योंकि इस स्टॉक को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मार्केट में लिस्ट हुए। जैसे कि आप लोग देखेंगे 23 जुलाई के आसपास मार्केट में लिस्टिंग हुई 1634 रुपये के आसपास, और इस स्टॉक ने 2353 का हाई लगा दिया। 2100 के लेवल पे आपको स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 27% की तेजी दिखा दी है। हम अगर बात करें इस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की, तो आप लोगों को अगेन देखने को मिलेगा कि कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही शानदार है। बहुत बेहतरीन सेक्टर से ये बिलोंग करती है कंपनी। सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं कितनी शानदार आपको देखने को मिलेगी। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मार्केट में लिस्ट हुए, तो इस वजह से आपको यहाँ पे नंबर देखने को नहीं मिल रहा है। रिटर्न इक्विटी देख सकते हैं 42%, 45% के आसपास देखने को मिलेगी। कंपनी में कोई भी डेप्थ नहीं है तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। साथ ही साथ कंपनी के पास रिजर्व है 529 करोड़ के आसपास। ये सब चीज़ें आपको बताती हैं कि कंपनी कितनी शानदार है। कंपनी का नाम है क्लीन साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। हम लोगों को पता है कितनी हॉट इंडस्ट्री है। फार्मास्यूटिकल के ड्रग मोस्टली आपको ये कंपनी बनाती हुई नजर आएगी। 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो छोटी मोटी कंपनी नहीं है। अपने सेक्टर में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा रही है पिछले कई सालों से। तो इस स्टॉक में आप लोगों को नज़र बनाए रखनी है। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी भी बहुत पैसा बनाने वाली है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अपने आखिरी स्टॉक की। तो दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगा 845 रुपये का स्टॉक। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 7% के आसपास की गिरावट। समझ गए होंगे लोग, काफ़ी लोग यहाँ पे किस स्टॉक के बारे में बातचीत हो रही है। नाम है IRCTC। हाँ दोस्तों, ये सब चीज़ें जो हम लोगों को लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली कि 25% की गिरावट, फिर अचानक से यहाँ पे आपको सडन न्यूज़ वापस लेती हुई नज़र आई गवर्नमेंट, और आपको तेज़ी आती हुई है। ये सब चीज़ें आपको बहुत बार देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप लोगों के अंदर पेशेंस है, तो ये सब चीज़ों से आपको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। लॉन्ग टर्म में हमको पता है कि इसका बिजनेस किस तरीके से प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। केवल और केवल ऑनलाइन टिकट बुकिंग से ही ये कंपनी पैसा नहीं कमाती है, ये लोग सब जानते हैं। और मैंने भी आपको ये बात बहुत बार बताई है। इसका मोस्ट बिजनेस आपको कैटरिंग का देखने को मिलेगा। कैटरिंग से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू आता है। साथ ही साथ टूरिज्म का बिजनेस भी आपको ये कंपनी बढ़ाती हुई नज़र आ रही है। रेल नीर का बिजनेस है,
उसके बाद कहीं आप लोग देखते हैं कि ऑनलाइन टिकट के बिजनेस में इसका मोनोपोली होल्ड करती है। अगर गवर्नमेंट आने वाले टाइम में ये कोई फैसला लाती भी है तो हम लोगों को देखने को मिलेगा कि हाँ, थोड़ी बहुत गिरावट होगी स्टॉक में, लेकिन वो संभलता हुआ नजर आएगा और वापस से इस स्टॉक में आपको गजब की तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी का बिजनेस कुछ इस तरीके का है कि केवल और केवल एक जगह से रिवेन्यू जनरेट नहीं करती, बहुत सारे इसके डाइवर्सिफाइड रिवेन्यू बनते हैं। तो कोई भी कंपनी अगर बहुत जगह से पैसा कमा रही है तो वो कंपनी आने वाले टाइम में कभी भी बंद नहीं हो सकती। अगर उसका एक सेक्टर बंद भी हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि कंपनी बंद, उसका प्रॉफिट ही नहीं होगा, होगा अदर जो सेक्टर में वो कंपनी कामकाज करती है उससे होगा, उससे प्रॉफिट जनरेट करेगी। तो इस कंपनी के पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, बेझिझक होकर आप लोग इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिन लोगों के पास भी ये स्टॉक है उनको इन सब न्यूज़ से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट करके, पैनिक क्रिएट करके बेचने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एट द एंड आप लोग देख रहे हैं कंपनी वापस से बाउंस बैक होती हुई नजर आई और आप लोगों को दोबारा से इसमें 1000-1200 के टारगेट देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक को भी होल्ड करके चल सकते हैं, लॉन्ग टर्म में बढ़िया पैसा बना सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।